खबर जालौर के बागोड़ा से है, जहां डूंगरवा आयुर्वेद अस्पताल में कार्यरत आयुष चिकित्सक चंद्रकिशोर शर्मा पर सरकारी अस्पताल के बजाय निजी अस्पताल में सेवाएं देने का आरोप लगा है, जिसके चलते इलाज की चाह में अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को बेरंग लौटना पड़ता है और ऐसे में मजबूरन मरीजों को निजी अस्पताल में इलाज करवाना पड़ रहा है। इस मामले में स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि प्रशासन शिकायत के बाद भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में कांग्रेस के अग्रिम संगठनों ने चीनी उत्पादों का बहिष्कार किया। चीन द्वारा फैलाई गई कोरोना वैश्विक महामारी के विरोध में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन भीलवाड़ा के जिला संयोजक श्याम पुरोहित की अगुवाई में ये विरोध प्रदर्शन किया गया। बावड़ी चौराहे पर आयोजित बहिष्कार कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने दुकानों में जाकर चाइनीज उत्पादों के बहिष्कार करने के लिए शपथ पत्र भरवाए और इस दौरान जिला कांग्रेस सचिव रामदेव खारोल, व्यापार एवं उद्योग प्रकोष्ठ प्रवक्ता प्रदेश महामंत्री सुमित काल्या, कांग्रेस पार्षद राजकुमार शास्त्री, अन्य कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वैश्विक महामारी फैलाकर पूरे विश्व को जो आघात पहुंचाया, उसके पश्चात हिंदुस्तान की धरती पर सीधा प्रहार करके हिंदुस्तान की धरती के साथ जो धोखाधड़ी की, इस माटी के साथ, माटी के सपूतों के साथ इस तरीके का निंदनीय, घिनौना और आपराधिक कृत्य किया, उस कृत्य की निंदा करते हुए हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, माननीय राहुल जी गांधी ने, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा मीनाक्षी जी नटराजन ने ये निर्देश दिया है कि राजीव गांधी पंचायत राज संगठन का प्रत्येक व्यक्ति आम जन तक पहुंचे और इस चीज की प्रत्येक उपयोग होने वाली वस्तु का बहिष्कार करने। जिस तरीके से चीन ने भारत देश पे कृत्य किया है वह बड़ा ही निंदनीय है। इससे हमारे सैनिकों को आघात पहुंचा है, पूरे देशवासियों को आघात पहुंचा है। मैं प्रदेश के व्यापारियों से और भीलवाड़ा जिला और गुलाबपुरा के व्यापारियों से अनुरोध करता हूं कि हमें चीन के जितने भी सामान आ रहे हैं भीलवाड़ा के अंदर, प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, उसका हमें विरोध करना है और हमें इन चीनी सामानों का उपयोग नहीं करना है। गुलाबपुरा के व्यापारियों से भी अनुरोध है कि आप चीन के सामानों का बहिष्कार करें और इस देश को उन्नति की ओर ले जाएं। खबर अजमेर के नसीराबाद से है, जहां एक बार फिर A1 टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। जी हां, मंगलवार को A1 टीवी ने बिजली विभाग के शिकायत कक्ष के जर्जर होने की खबर को प्राथमिकता से प्रसारित किया था और जिस पर विभाग हरकत में आया और आनन फानन में विभाग के ठेकेदार को शिकायत कक्ष तुरंत दुरुस्त करने के आदेश जारी किए गए। आपको यह भी बता दें कि नसीराबाद बस स्टैंड के निकट बिजली विभाग कार्यालय के बाहर बने शिकायत कक्ष की छत गत दिनों से क्षतिग्रस्त चल रही थी और इसी के चलते कुछ दिनों पहले छत का प्लास्टर अचानक नीचे आ गिरा। गनीमत यह रही कि मौके पर कोई कार्मिक मौजूद नहीं था, जिसके बाद आमजन की शिकायत के बाद भी समस्या जस की तस रही, जिस पर A1 टीवी की टीम ने खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया और जिसके बाद विभाग के अधीक्षण अभियंता NK भटनागर ने मामले पर संज्ञान लेते हुए शिकायत कक्ष तुरंत दुरुस्त कराने के आदेश संबंधित ठेकेदार को निर्देश दिए और जिस पर स्थानीय लोगों और कर्मचारियों ने A1 टीवी का आभार जताया। सुमेरपुर के सांडेराव गांव में कोविड टीम के साथ स्कूली बच्चों ने ग्रामीणों को जागरूक किया और इस दौरान स्कूली बच्चे हाथों में कोरोना वायरस से बचाव की लिखी तख्तियों को लेकर चल रहे थे। ये जागरूकता रैली गांव के विभिन्न इलाकों से निकली और इस दौरान रैली में थाना अधिकारी, उप सरपंच सहित व्यापारी भी मौजूद रहे। वहीं कोरोना योद्धाओं के कामों की तारीफ भी यहां पर की गई और ग्रामीणों को सरकार की गाइडलाइन के बारे में बताया गया। साथ ही लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग रखने का भी आह्वान किया गया। प्रदेशवासियों के लिए खुशखबरी, दक्षिण जिलों से राज्य में मानसून की एंट्री। 6 साल बाद तय समय पर मानसून आया है। पूर्वी जिलों में भी हुई बारिश से लोगों को गर्मी से भी राहत मिली। बहुत राहत की खबर ये लोगों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी। 6 साल बाद तय समय पर मानसून आया है। पूर्वी जिलों में भी बारिश हुई और जिससे गर्मी से भी राहत मिली।
जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन 13 जुलाई से यूजी, पीजी और सेमेस्टर की फाइनल ईयर की परीक्षा करवाने की तैयारियों में जुटा हुआ है। इसके साथ ही विद्यार्थियों को प्रमोट करने को लेकर छात्र संगठन एनएसयूआई अपनी मुहिम को तेज करता जा रहा है और इसी के चलते आरयू में एनएसयूआई के छात्र नेताओं ने मुख्य गेट से कुलपति आवास तक रैली निकाली और कुलपति से मुलाकात की मांग को लेकर आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु भी इस दौरान मौजूद रहे। देखो, एनएसयूआई की पूरे देश के अंदर एनएसयूआई की मुहिम चल रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी के द्वारा। इस कोविड-19 के अंदर अगर किसी छात्र संगठन ने छात्रों के लिए आवाज़ उठाई है तो वो एकमात्र एनएसयूआई है। उस मुहिम के चलते हुए पिछले 3 महीने से चाहे सोशल मीडिया के द्वारा हो, चाहे ट्विटर पर ट्रेंड के द्वारा हो, बार बार हमने मंत्री जी को अवगत भी करवाया है, शिक्षा मंत्री जी को अवगत करवाया है, विधायक महोदय जो एनएसयूआई से यूथ कांग्रेस से निकले हैं उनको अवगत करवाया है। ये एक आम छात्र की समस्या की मांग है। 3 महीने के अंदर छात्र घर पे चला गया है, उसको ऐसी आपदा इस राजस्थान देश में आएगी इसका अंदाजा नहीं था। लेकिन इस आपदा के अंदर जब आम छात्र जब एग्जाम देने के लिए आएगा, उसको बुके की व्यवस्था उसके पास नहीं है, उसकी बुक्स हॉस्टल या रूम में पड़ी है, रूम किराए को लेकर आज मकान मालिक से झगड़ा चल रहा है, विवाद हो रहे हैं, तो उसको लेकर एनएसयूआई मांग करती है कि छात्रों के भविष्य को देखते हुए, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए बिना परीक्षा प्रमोट करे। जो प्रोविजनल जो प्रमोट किया है उसका अर्थ क्या है? आज सेकेंड ईयर में जो छात्र जाएगा और जब वो फर्स्ट ईयर के एग्जाम देगा, कोई एग्जाम में उसके बैक आती है तो वो किस प्रकार सेकेंड ईयर में रहेगा। अजमेर में कोरोना काल में अस्पतालों में आई ब्लड की कमी को देखते हुए रावणा राजपूत समाज की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवाओं ने 50 यूनिट रक्तदान करते हुए उसे जेएलएन अस्पताल के ब्लड बैंक में जमा करवाया ताकि अस्पताल में आए हुए मरीजों को ब्लड की कमी नहीं हो और उनकी जान बच सके। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद रहे स्वर्गीय मदन लाल सैनी की पुण्यतिथि पर झुंझुनू में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। झुंझुनू जिला मुख्यालय के अलावा बड़ा गांव में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष पवन मावड़िया ने किया। इस मौके पर पवन मावड़िया ने कहा कि स्वर्गीय सैनी ने एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक के अपने कार्यकाल में जो आदर्श स्थापित किए वो हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच रहेंगे। और साथ ही कहा कि उनकी पहली पुण्यतिथि पर न केवल रक्तदान शिविर बल्कि सामाजिक सरोकारों से जुड़े अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। झुंझुनू सांसद नरेंद्र खीचड़ ने खेतड़ी केसीसी के अधिकारियों के साथ केसीसी इकाई प्रमुख एजीएम प्रशासन विपिन शर्मा और साथ ही सुमन कुमार के साथ बैठक ली और केसीसी को दोबारा से पुनर्जीवन देने के लिए सुझाव भी मांगे। बैठक में भाजपा नेता इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने सांसद और केसीसी अधिकारियों से एचसीएल को पुनर्जीवित करने की मांग को उठाते हुए कहा कि यहां पर लोगों को रोजगार मिला हुआ था, अगर दोबारा पुनर्जीवित किया जाए तो यहां की बेरोजगारी खत्म हो सकती है। जल्द से जल्द बंद पड़े प्लांट्स को नई तकनीकी से शुरू किया जाए और इस कंपनी को आत्मनिर्भर भारत के तहत बजट देकर बढ़ाया जाए। तब सांसद ने कहा कि संसद में भी सबसे पहला मुद्दा उनका एचसीएल का ही था और इसके बाद प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी गई थी। अजमेर में ऑनलाइन ठगी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामले के तहत शातिर बदमाशों ने 2 लोगों के बैंक खातों से हजारों रुपए निकाल लिए, जिसके बाद पीड़ितों ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। रामगंज थाने में दर्ज रिपोर्ट में पीड़ित गुरुदत्त मिश्रा ने यह बताया कि उसके एटीएम से किसी ने अलग अलग ट्रांजैक्शन करते हुए करीब 90,000 रुपए निकाले हैं, जिसके बाद उसने अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक करवा दिया। वहीं दूसरा मामला अलवर गेट थाने में दर्ज हुआ, जहां भी पीड़ित के खाते से 1 लाख रुपए से ज्यादा निकाले गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। खबर टॉक से है, जहां दूसरी महिला से प्रेम प्रसंग के चलते अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतारने वाले हत्यारे पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी जयपुर भाग गया था, जिसकी पुलिस काफी समय से तलाश कर रही थी। जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने बताया कि आरोपी अशोक बड़ोलिया का दूसरी महिला से प्रेम प्रसंग था और इस बात को लेकर पति पत्नी में अनबन रहती थी। घटना के दिन अशोक ने अपनी पत्नी अनीता को सीढ़ियों से धक्का दे दिया और फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी। ऐसे में पुलिस ने मामले की तफ्तीश कर आरोपी को भी धर दबोचा।
खबर भीलवाड़ा से है, जहां सुवाणा पंचायत समिति पर पतलियावास गांव के मनरेगा श्रमिकों ने जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने सचिव पर यह आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव के चलते मेट को हटाकर उनके गांव में दूसरा मेट लगाया गया है। वहीं इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी खुलकर धज्जियां उड़ती नजर आई। ऐसे में सुवाणा पंचायत समिति के विकास अधिकारियों ने राजनीतिक दबाव को नकारते हुए मेट के खिलाफ मामला दर्ज करवाने की बात कही है। भीलवाड़ा के माणिक्यलाल वर्मा महाविद्यालय में परीक्षाओं को स्थगित कर छात्रों को उत्तीर्ण करने की मांग को लेकर एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने प्राचार्य को कुलपति के लिए पशु आहार सौंपा और चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पूर्व में हमने एनएसयूआई के बैनर तले कुलपति के नाम प्राचार्य साहब को हमने ज्ञापन सौंपा था। उसमें हमने मांग रखी थी कि बीए, बीकॉम, बीएससी के फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के छात्रों को बिना परीक्षा लिए प्रमोट किया जाए। बस और फाइनल ईयर के छात्रों को पिछले प्रदर्शन के आधार पर 10% अतिरिक्त अंक देकर पास किया जाए। हमारे एमडीएस की संबंधित जितने भी कॉलेजें हैं उन सबसे एक दो बार ज्ञापन जा चुके हैं, लेकिन कुलपति ने अभी तक इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। और जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस डिप्रेशन में है कि हमारे एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। तो आज हमने बस वो क्या है कि भाई हमारे जो कुलपति हैं एमडीएस के, अन्य भगवान से तो उनको क्या, उनका जो सद्बुद्धि प्रॉपर तरीके से आई नहीं है, सद्बुद्धि पूरी आई नहीं है, सद्बुद्धि खत्म होती जा रही दिन प्रतिदिन। तो हमने सोचा जो हमारी गौ माता है उसके पशु आहार से शायद हमारे कुलपति की सद्बुद्धि वापस आ जाए और हमारे छात्र छात्राओं के पक्ष में कोई निर्णय ले ले। देसूरी में पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संघ ने उपखंड अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ये बताया गया कि 23 जून को कनिष्ठ सहायक नेमाराम के साथ आरोपी ने शराब पीकर हाथापाई की, यहां तक कि गाली गलौज भी की और इस संबंध में आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और साथ ही कार्यालय में सुरक्षा की व्यवस्था भी की जाए। धौलपुर जिले में बुधवार को 20 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने से जिले का आंकड़ा 531 पर पहुंच चुका है। जिले के बाड़ी, बसेड़ी, राजाखेड़ा, सरमथुरा और सैपऊ उपखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होने से हालात खराब होते जा रहे हैं। वहीं चिकित्सा और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। पिछले 2 हफ्ते से लगातार जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जिले में अब कोविड-19 संक्रमण ने विस्फोटक रूप ले लिया है, जो सरकार और प्रशासन के लिए काफी चिंताजनक है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज़। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।